शुमाली वजीरिस्तान में फितना खवारिज की दहशत गर्दी, पाक फौज के 4 जवान शहीद, हवलदार मोहम्मद वक्कास, नाइक खान वाइज, सिपाही सुफियान हैदर, सिपाही रफत में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR ने बताया बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई में 4 खारिजी मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज ने बारूदी गाड़ी से कैंप की दीवार को निशाना बनाने की कोशिश की। हमले में खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी हुए। हमला अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज ने मंसूबे के तहत किया जो अफगान तालिबान के दावों की नफी है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से खवारिज को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने का मुतालबा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को डिमार्श। अफगान तालिबान रजीम के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारिजी दहशतगर्दों के गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खारिजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगान तालिबान रजीम की फितना खवारिज की मुसलसल हिमायत। सहूलतकारी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम जिम्मेदारों सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट हमला केस में जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में कायम अदालत में फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 25 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। 4 इश्तिहारी करार दिए गए। 13 मुल्जिमान बरी हुए और 8 को सजा हुई। शाह महमूद कुरैशी 14 में से 5 केस में बरी हो चुके हैं। नौ मई वाकयात पर PTI क़यादत को सजाएं। रियासती रिट की बहाली की तरफ अहम कदम। DG ISPR भी कह चुके हैं 9 मई का मुकदमा कौम का मुकदमा है। उम्मीद है 9 मई के सहूलतकार भी कानून के कटहरे में होंगे। तज्जियाकारों का कहना है फैज हमीद की सजा पर ISPR की प्रेस रिलीज में सियासी गठजोड़ से मुराद बानी PTI हो सकते हैं। शाह महमूद समेत कैद रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की इजाजत ली जाए। बानी PTI को अगर बात समझ आ जाए तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। असद उमर की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। मुज़ाकरात की बात हो तो हुकूमत सबसे कमजोर फरीक है। बानी PTI के एक ट्वीट से सारा मामला रुक जाता है तो क्या फायदा। बानी PTI कहीं कोशिश करना चाहते हैं तो कर लें तो ये बड़ी बात होगी। असीरों की रिहाई और सियासी बहरान के खात्मे की कोशिश अच्छी नीयत है। फवाद चौधरी की अच्छी कोशिश है। आगे बढ़ने के लिए PTI को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। मुज़ाकरात ही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। 4.25 साल से पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का खत। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद ने खत में लिखा PTI के मरकजी रहनुमा समझते हैं हर सतह पर गुफ्तो शनीद ही वाहिद हल है। हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। बानी PTI ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को जिम्मेदारी दी कि कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकालें। वसीतर मुशावरत दर हकीकत मुज़ाकरात का दरवाज़ा है। पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने मई में पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने।
भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। हेल्डेन एबियंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमजोर है। पाकिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। माहिरीन ने कहा भारत सिंतास मुआहदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान की हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। भारत का राह फरार 60 दिन की मोहलत के बावजूद कोई जवाब न दे सका। जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खुसूसी माहिरीन ने सवाल उठाया था, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत है? भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा, उस पर माफी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए कि जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुदइरादगी देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत ने चनाब के बाद दरियाई जेहलम और नीलम का पानी भी रोक लिया। 4 रोज पहले दोनों दरियाओं में पानी का बहाव 5000 क्यूसेक था, जो कम होकर 3000 क्यूसेक रह गया। चनाब और जेहलम में पानी का बहाव तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया। आबी जारहियत पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। पाकिस्तानी कमिश्नर इंडस वाटर ने चनाब में पानी की गैर मामूली कमी का मामला उठाया। वजारत आबी वसाइल का कहना है सैटेलाइट तस्वीर में बगलेहार रिजर्व के खाली और दोबारा भरने के शवाहिद मौजूद हैं। 10 से 16 दिसंबर तक चनाब में तारीखी सतह से कहीं कम बहाव रिकॉर्ड हुआ। सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब को खत भी लिखा, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के पानी का डेटा भी शेयर नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़ज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। सिंतास मुआहदा नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर इसकी पासदारी लाजिम है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत की आबी जारहियत का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। बांग्लादेश में भारत की दहशतगर्दी बेनकाब। रॉ एजेंट के हाथों जख्मी तलबा तहरीक के तर्जमान शरीफ उस्मान हादी ने जाम शहादत नोश कर लिया। ढाका ट्रिब्यून ने अहम सवालात उठा दिए। कहा पुलिस का शुबा है कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख हमले के फौरी बाद भारत फरार हुए। सहूलतकार की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। बांग्लादेशी वजारत खारिजा ने भारत से मुतालबा किया मुल्जिमान भारत में दाखिल हुए हैं तो गिरफ्तार करके हवाले किया जाए। बांग्लादेश में शेख हसीना के नाक़िद तलबा तहरीक रहनुमा की शहादत के बाद मुल्क गिर मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के आबाई घर, अवामी लीग और भारत नवाज अखबारात के दफातर को आग लगा दी। हुकूमत ने कल यौम सोग का ऐलान कर दिया। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत को कौम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। कराची में जमात इस्लामी के धरनों से शदीद ट्रैफिक जैम। एम ए जिन्ना रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया में गाड़ियों की तवील कतारें। गुरु मंदिर गार्डन, शारा फैसल, हसन स्क्वायर, नेशनल स्टेडियम, लियाकताबाद पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। रश आवर में दफ्तरों से घर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात, ई चालान, भत्ताखोरी और जमीनों पर कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी ने 13 मकामात पर धरने दिए।
कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। ड्रोन के जरिए चालान हो रहे हैं मगर डाकू नहीं पकड़े जा रहे। सिंध हुकूमत कराची दुश्मनी कर रही है। हादसात में 97 अफराद जान से गए। शहरी प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। वजीर आला बताएं हादसात कब रुकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का धरने से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी का ताक़ुब जारी रहेगा। सिंध हुकूमत अपने 17 बरस की कारकर्दगी का हिसाब दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं जमात इस्लामी के धरने इनकी नाकामी का सबूत है। चालान और जुर्मानों का मसला है तो लाहौर और इस्लामाबाद में धरने क्यों नहीं दिए जाते। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज हो चुका। पिंक स्कूटी के लिए दरखास्त देने वाली वर्किंग विमेंस की हौसला अफजाई की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हैदराबाद में भी स्कूटी की तरबियत शुरू कर दी गई है। जल्द दीगर शहरों में भी तरबियत का आगाज करेंगे। तरबियती प्रोग्राम खवातीन की खुद एतमादी और अमली आज़ादी की जानिब अहम कदम है। पीटीआई दौर के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को वतन लाने की कोशिश। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मिल गई। दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसील दी गई है। जराये का कहना है NCCIA, FIA और नैब के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। शहजाद अकबर के खिलाफ 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट और थाना कोहसार में दर्ज हैं। हर साल अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर हो जाता है। स्मगलिंग टैक्स चोरी पर किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों में ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा स्मगलिंग की रोकथाम से मुतादिद अशिया कानूनी दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही है। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज करने की हिदायत। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ्त। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने सरहदों पर जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम्स नस्ब कर दिए। स्कैनर्स पाक चीन सरहद पर सोस्ट ड्राई पोर्ट और पाक ईरान सरहद पर गबत बॉर्डर टर्मिनल पर नस्ब किए गए। 22 सेकंड में गाड़ी की स्कैनिंग से क्लियरेंस के अमल में नुमाया तेजी आएगी। अहम तिजारती राहदारियों पर मजमूई तिजारती कारकर्दगी में खातिर खाह बेहतरी मुतवक्के। सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में झड़प। विफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में तल्खी। एक दूसरे को शटअप कॉल। पलवशा के सवाल पर अलीम खान बोले सारे जहां के बेईमान इस कमेटी में जमा हो गए। हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम जाती तजलील समझता हूं। पलवशा खान ने कहा आप सवाल करने पर सीख पा हैं क्योंकि आप शर्मिंदा हैं। अलीम खान बोले इस लेवल पर नहीं जाना चाहता जिस पर आप आ गई हैं। मेरी जात पर बात करेंगी तो आपकी जात पर भी बात करूंगा। परवेज रशीद की बीच बचाव की कोशिश काम न आई। चेयरमैन कमेटी के कहने पर अलीम खान की माजरत, अपने अल्फाज वापस ले लिए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालिबात की पासिंग आउट परेड में शिरकत। नए जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। आसफा भुट्टो जरदारी का कहना था खवातीन को बाइख्तियार बनाना मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी में पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया, पाक बहरिया और दोस्त मुल्कों के ट्रेनर्स की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर एयरक्राफ्टमैन सार्जेंट अहमद हुसैन आरिफ को एयर चीफ ट्रॉफी दी गई। एयरक्राफ्टमैन हमजा अली ने असगर खान ट्रॉफी हासिल कर ली। नूर खान ट्रॉफी भी एयरक्राफ्टमैन अहमद हुसैन आरिफ के नाम रही। AOC ट्रॉफी अकेडमी सार्जेंट एयरक्राफ्टमैन शफकत नूर ने जीती। श्रीलंका के LAC हेराज को बेहतरीन गैर मुल्की ट्रेनी की ट्रॉफी दी गई। दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बुर्ज खलीफा पर बिजली गिरने का हैरत अंगेज मंजर कैमरों में महफूज। खराब मौसम के बायस वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुसाफिरों का शारजा एयरपोर्ट पर एहतजाज। सऊदी अरब के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की
शदीद लहर आ गई। तबूक के पहाड़ी इलाके में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान और भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश नॉकआउट। शाहीनों ने सेमीफाइनल में बंगाल टाइगर्स को 8 विकेट से आउटक्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने बारिश से मुतासर मैच में 122 रन का हदफ 63 गेंद पहले हासिल किया। समीर मिन्हास ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। बांग्लादेशी टीम पहले खेलकर 121 पर ढेर हुई। अब्दुल सुभान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इतवार को पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाइटल के लिए जंग होगी। HBL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। इंटरनेशनल खिलाड़ी 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। फ्रेंचाइज के इजाफे से PSL टीमों की तादाद 8 हो जाएगी। मजीद टीमों और मैचेस से खिलाड़ियों की ज्यादा मौके पैदा होंगे। और कराची में आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज। किताब दोस्त अफराद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया। मुबारक विलेज के सरकारी स्कूलों की तालिबात पहली बार एक्सपो सेंटर आईं। बड़ी तादाद में किताबें देखकर तालिबात हैरान रह गईं। मुंतजमीन ने शहरियों की भरपूर पजीराई और कुतुब मेले में बच्चों की शिरकत को सराहा।